जिसमें रेलवे से रिलेटेड बहुत सारी फंड्स का प्रावधान किया गया है। एक संक्षेप में आपको बता दूं कि पूरे भारतीय रेलवे की बात करें तो पैसेंजर रेवेन्यू इस साल हमारा होगा लगभग 80,000 करोड़ रुपया और गुड्स रेवेन्यू होगा लगभग 1,80,000 करोड़ रुपया। इस तरह से टोटल रिसीट्स हमारी भारतीय रेलवे की 2,89,000 करोड़, जो कि लगभग 9% अधिक है पिछले वर्ष के मुकाबले में। ये हमारे अनुमान लगाए गए हैं जो कि इस साल के टारगेट्स हैं। उसके अलावा नेट ऑपरेटिंग रेशियो जो रहेगी वो लगभग 98% रहेगी और इसमें ट्रैफिक थ्रूपुट के लिए लोडिंग जो रहेगी हमारी लगभग 1700 मिलियन टन्स, 1.7 बिलियन टन लोडिंग का टारगेट है इस साल का, जो साल 25-26 होगा। और 25-26 में पैसेंजर रेवेन्यू का प्रोजेक्शन है 92,800 करोड़ रुपया और गुड्स रेवेन्यू का प्रोजेक्शन है 1,88,000 करोड़ रुपया। ये तो हो गई इंडियन रेलवेज की एक स्नैपशॉट। अब जैसा कि आप सबका क्यूरियोसिटी है कि झारखंड के लिए क्या है, तो झारखंड के लिए जैसा कि माननीय रेल मंत्री जी ने भी आप सबको बताया कि एक तो सबसे पहले ये 100% इलेक्ट्रीफाइड स्टेट है। झारखंड में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। पिछले 10 वर्ष में 2014 से लेकर अगर हम काउंट करें तो 1,311 किलोमीटर का नए ट्रैक्स झारखंड में बिछाए गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2014 से लेकर अब तक 943 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। इस समय झारखंड के 34 प्रोजेक्ट जो कि 3,251 किलोमीटर के हैं, उसमें 56,694 करोड़ का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, 56,694 करोड़। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि झारखंड के 57 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें कि 2,134 करोड़ की लागत आएगी। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो कवच सिस्टम जो नया लग रहा है पूरे भारत में लग रहा है, इसमें झारखंड में भी लग रहा है। 400 रूट किलोमीटर के वर्क्स या टेंडर अंडर प्रोग्रेस हैं और 1,693 किलोमीटर का टोटल कवच झारखंड में सैंक्शन किया गया है, जो कि अगले कुछ वर्षों में धीरे धीरे करके डिप्लॉय होगा। 2014 से लेकर अब तक 445 रेलवे फ्लाईओवर या अंडरब्रिजेस का निर्माण किया गया है झारखंड में। उसके अलावा 34 लिफ्ट्स और 14 एस्केलेटर्स और 215 स्टेशन पर वाईफाई लगाए गए हैं। जैसा कि माननीय रेल मंत्री जी ने ये भी बताया कि वंदे भारत का आजकल बहुत चर्चा है, तो इसमें झारखंड के 14 जिलों को कवर करती हुई 12 वंदे भारत ट्रेन्स इस समय चल रही हैं, जो कि 22 स्टेशन पर टोटल इन 12 वंदे भारत का देखें तो 22 स्टेशनों पर इनका ठहराव होता है। तो ये झारखंड के बगल वाले राज्यों को जोड़ने में मदद कर रही हैं। जैसे कुछ झारखंड से उड़ीसा में जाती हैं, झारखंड से वेस्ट बंगाल में जाती हैं, झारखंड से बिहार में जाती हैं। ये 57 स्टेशन की लिस्ट है, वो सीनियर डीसीएम साहब आपको बाद में दे भी देंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं बता भी दूंगा। इसके अलावा जो रांची स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन रीडेवलप करने का कार्य आप सब देख ही रहे हैं, 1-1.5 साल से चल ही रहा है और बहुत तेज गति के साथ इसका प्रगति हो रही है। तो 444 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो रांची स्टेशन रीडेवलपमेंट का है। इसमें साउथ साइड स्टेशन बिल्डिंग और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स जो हैं वो लगभग बनकर तैयार हैं। लगभग 6 महीना और इसको कमिश्निंग में लगेगा। 6 नंबर प्लेटफॉर्म, एफओबी, सेकेंड एंट्री, अप्रोच रोड, वाटर टैंक, ये सब काम प्रगति पर हैं। जैसे ही साउथ साइड का काम कंप्लीट होगा उसके बाद नॉर्थ साइड जो मेन स्टेशन एंट्री वाला साइड है उस तरफ का कार्य स्टेशन बिल्डिंग का पकड़ा जाएगा। इसके अलावा हटिया स्टेशन की बात करें तो जैसा कि आपको जानकारी होगा कि यहाँ का भी काम लगभग 2-2.5 महीना पहले शुरू हुआ है। तो ये 355 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें अभी फिलहाल 295 करोड़ की लागत से हटिया स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन रीडेवलप किया जाएगा। कार्य शुरू हो चुका है। अगर आप देखें तो ऑफ साइड वेस्ट साइड एंट्री की तरफ वाली बिल्डिंग बननी शुरू हो गई है और इस साइड की बिल्डिंग का काम भी राइट साइड से शुरू हो चुका है। इसमें फाउंडेशन वर्क हो चुका है, सेकेंड एंट्री वेस्ट साइड का, ऑफिस रिलोकेशन का काम हो चुका है और एक हटिया कॉलोनी में एक रेजिडेंशियल ब्लॉक बन रहा है
ताकि जो जिन लोगों के क्वार्टर्स टूटेंगे उनको स्टाफ को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, फिर उनको क्वार्टर्स को तोड़कर रीडेवलपमेंट का कार्य शुरू होगा। जमशेदपुर जो टाटा नगर स्टेशन है उसको 348 करोड़ की लागत से ईपीसी टेंडर के द्वारा उसको भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। टेंडर इनवाइट किए जा चुके हैं और ये 9 अप्रैल 2025 को खुलेंगे। तो इन तीनों स्टेशंस को जो कि वर्ल्ड क्लास स्टेशंस हैं, रांची, हटिया और जमशेदपुर टाटा नगर, तो इनका टोटल कॉस्ट है 1147 करोड़ रुपया, 1147 करोड़ रुपये। तो ये एक संक्षिप्त वर्णन था कि झारखंड में इस बजट में क्या पिछले कुछ सालों में क्या किया गया है और इस बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा जो ये आंकड़े बताए वो एक बार जस्ट मैं दोहरा देता हूँ, माननीय मंत्री जी द्वारा जो दोहराए गए हैं। वो जो झारखंड में रेलवे की कुल इन्वेस्टमेंट है लगभग 60,000 करोड़ रुपया है। मंत्री जी ने एग्जैक्ट फिगर भी बताया, 59,935 करोड़, जो कि लगभग 60,000 करोड़ के आसपास बनती है। और इस साल का एलोकेशन 7,306 करोड़ है, 7306 करोड़ रुपीस फॉर झारखंड, जो कि पुराने जमाने से लगभग 16 गुना अधिक है। बाकी तथ्य मैंने आपको बता ही दिए हैं। अप्रोच रोड स्टेट गवर्नमेंट बना रहा है, हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ पूरा तालमेल रखकर जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है उस तरफ उनका अप्रोच रोड है वो स्टेट गवर्नमेंट का अप्रोच रोड है। एक अप्रोच रोड है जो एक नया आरओबी हम बना रहे हैं रांची स्टेशन के ऊपर, जो आईओसी साइडिंग्स को इधर जोड़ेगा। नया आरओबी एक बनना शुरू, आपने देखा होगा बनना शुरू हो चुका है। उस आरओबी से लेकर जो स्टेशन वाला रोड है, एक 36 मीटर चौड़ा रोड है, एक 60 मीटर 36 फुट और 7 फुट चौड़ा सड़क है, वो रोड्स हम बना रहे हैं। लेकिन जो उस तरफ से नेपाल हाउस साइड से आ रहा है वो रोड राज्य सरकार बना रही है। उसी का दूसरा पार्ट है, उसका चौड़ीकरण क्या है, होना है क्या होना है, तो कितना वो झारखंड राज्य सरकार को हम उनके निरंतर टच में हैं। तो अभी तो रोड आपने देखा होगा उसमें कुछ पुल बन के रोड का उस पर काम चल भी रहा है, और चौड़ा होना हो। कोयले की धुलाई होती है, क्या है प्रोसेस, कैसे निगरानी रखते हैं अपने रैक पर? देखिए, आप अगर जानते होंगे तो पुराने जमाने में तो बहुत सारे कोयले के रेक में उनको रोककर उनसे चोरी चकारी की जाती थी, लेकिन आजकल काफी कम हो गया है, क्योंकि इसको एक तो उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स रखने की व्यवस्था की गई है, जो कि जो लोडिंग पार्टी होती है वही अपने 4 सिक्योरिटी गार्ड देकर भी साथ में भेजती है। उसके अलावा जो हमारी आरपीएफ है उसको इसमें लगाया गया कि उसको पूरी निगरानी रखते हैं कि अगर गाड़ी कहीं रुकती है, उनको खबर मिलती है तो तुरंत जाकर पहुंचते हैं। तो आजकल वो जो गाड़ी को रोक कर कोयला की चोरी होती थी वो काफी कम हो गई है, काफी कम हो गई है। मेरा सवाल था कि जो जहाँ पे कोयले का खनन होता है, कोयले का खनन जहां पे होता है वहां से लेकर रेलवे स्टेशन तक आने के क्रम में अगर कोयला, वो रेलवे की जिम्मेवारी नहीं होती, वो कोल कंपनीज की जिम्मेवारी होती है, जैसे सीसीएल, बीसीसीएल होती हैं, उनकी माइंस हैं, उनके रोड व्हीकल वहां से लेकर स्टेशन तक लाते हैं, उसमें रेलवे का कोई लेना देना नहीं होता। फिलहाल जितना जमीन रेलवे के पास अपना जमीन है, हम उसी में अपना सेकंड स्टेशन बिल्डिंग बना रहे हैं। जैसा हमको जो हमारा भी सैंक्शन कॉस्ट है उसमें जितना फंड प्रोवाइड किया गया उस हिसाब से हम निर्माण कार्य कर रहे हैं। अगर हमको फ्यूचर में और भी जमीन की आवश्यकता होगी, जैसे कि अगर मिल जाएगी जमीन तो हम और भव्य एंट्री बना पाएंगे, लेकिन फिलहाल वो जमीन हमको नहीं मिल पाया है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। अगर मिलेगा तो और जमीन, तो उस हिसाब से उसको और बढ़िया और बड़ा बनाया जाए। स्टेशन का जो पूरा काम है लगभग 36 महीने लगेंगे। जी, स्लीपर क्लास की स्थिति काफी खराब है, साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं है, और जो क्षमता है उससे कम से कम 2 गुना 3 गुना लोग जो है उसको ज्यादा करते हैं, और काफी खराब स्थिति। देखिए, ये थोड़ा सा ये सेंसिटिव होता है, इसलिए कि इसमें डिमांड एंड सप्लाई का आता है। जैसे बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, उतनी अभी क्षमता फिलहाल उस तरफ हमारी डबलिंग हो रही है, अभी वो डबलिंग नहीं हुई, तो इसलिए कम गाड़ियां हैं तो ज्यादा लोग उसी गाड़ियों में ट्रेवल करने की कोशिश करते हैं। अगले लगभग 1-1.5 साल में हमारा ये डबलिंग जब कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 126 किलोमीटर में से 123 किलोमीटर में से 100 किलोमीटर डबलिंग हो चुका है, बस वो छोटा सा पैच बचा है कनरवा, टाटी, परबतोनिया वाला। जब वो डबलिंग कंप्लीट हो जाएगा तो साउथ के लिए और गाड़ियां चलेंगी, तो फिर ये समस्या का हम आशा करते हैं कि समाधान हो जाएगा और गाड़ियां उस तरफ जा पाएंगी, सेक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा। जनरल टिकट लेके भी स्लीपर में यात्रा कर सकते हैं क्या लोग? इस तरह नहीं, वो परमिटेड नहीं है। तो लगातार हो रहा है, नहीं तो उनको पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी लगती है उनको, हम लोग उतार भी रहे हैं लोगों को। सर कुंभ जाने के लिए सर
माकी तो कनेक्टिंग का तो नहीं नहीं क्या नहीं, आपने- आपकी जानकारी सही नहीं है। एक ट्रेन वो है जो रांची से खुला है, एक हाँ, जोड़ा, हाँ। लेकिन जो यहाँ से गुजर के जाने वाली ट्रेनें हैं, लगभग 38 ट्रेनें ऐसी थी जो रांची से चलकर कुंभ की तरफ जा रही हैं। क्या आगे कोई योजना है सर कि और यात्री जा सके? बहुत लोग बाय रोड जा रहे हैं, तो आपने क्या कोई प्रस्ताव भेजा है मुख्यालय? इसमें हम अपने देखिए, ये जो नई ट्रेन कुंभ के लिए चलना, ये सीधे रेल मंत्रालय से इसका अप्रूवल होता है, लेकिन हम अपनी तरफ से अपनी इन्फॉर्मेशन बताते जा रहे हैं कि यहाँ पे इतनी डिमांड है, इतने लोग जाना चाहते हैं, तो आशा करते हैं कि और गाड़ियाँ रांची से खुलने वाली भी मिलने की उम्मीद है। प्लस जो हमारी रेगुलर गाड़ियाँ हैं उसमें तो लोग जा ही रहे हैं प्रयागराज की तरफ। जी कहीं पूरे भारत में एक छोटा सा पैच है, उस पर ट्रायल चल रहे हैं, कुछ लगना शुरू हुआ है, लेकिन रांची में अभी कहीं लगा नहीं है। अभी टेंडर हुआ है, सैंक्शन हुआ है, उसको लगने में 1.5-2 साल लगेंगे। वो मैंने आपको बताया ना, 400 किलोमीटर का काम का टेंडर हुआ है और टोटल सैंक्शन है 1693 करोड़ 1693 किलोमीटर झारखंड का। जी 1693 रूट किलोमीटर। डिटेल्ड अगर आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैम्बर में आ सकते हैं बाद में, लेकिन अगर ब्रीफ में बताना चाहे तो कवच एक ऐसा सिस्टम है जो हर लोको में लगा रहेगा, जो कि लाल सिग्नल को उस लोको को पार करने से रोकेगा और दोनों ट्रेनों की आपस में आमने सामने या रियर एंड कोलिजन को अवॉइड करता है, ताकि उस कवच सिस्टम लगा होने से अपने आप उसमें लोको में ब्रेक लग जाता है। लेबर्स को लेकर जमाने से 11 हो गया ही है, उसमें मजदूर गोरों की तरह कर दीजिए मजदूरों पर। रांची लोहरदगा में वो जो गाड़ी है 12 कोच की मेमू है ना, 12 कोच की, उसमें अभी वो दिन के 3 फेरे लगाती है, 3 पेयर्स ट्रिप लगाती है। एक तो हमारी चेष्टा है कि उसको हम 16 कोचेस की किया जाए। हम काफ़ी देर से प्रयासरत हैं, हमने मुख्यालय को कहा भी है, लेकिन उसका क्या है कि वो जो रेक लिंक होता है, ये नहीं कि ऐसे ही चलती है रांची लोहरदगा के पीछे चलती है, वो काफ़ी जगहों पे उसका वो सर्किट होता है। पूरे सर्किट में 16 कोच के लिए 16 कोच लेंथ वाले प्लेटफॉर्म सब जगह नहीं है और इसको वापस मेमू शेड जाना होता है जो कि संतरागाछी है। तो अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है, तो कभी होगा शॉर्टली। सवाल नहीं है, जानकारी चाहिए जी। महाकुंभ को लेकर बीच में कुछ रांची रोड भीड़ को देखते हुए कुछ आदेश है कि रोका गया है कि खुद के लिए स्पेशल ट्रेन ना चला जाए, भीड़ को देखते हुए। नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं, ऐसा कोई जानकारी प्लान नहीं। कहाँ अतिरिक्त